अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। तो हम अब आज चैप्टर सेकंड में साइड बार पे जो कुछ इन्फॉर्मेशन या कंसेप्चुअल पॉइंट दिए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं। इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया हुआ है जनाब। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, और देयर कैन बी टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, सिग्मा टा इक्वल टू जीरो। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस नजर आ रहे होंगे जो कि बॉडीज हैं, जो उनको तवाजन में रखा गया है, जिनको इक्विलिब्रियम में रखा गया है। एक हाउस होगा जो उल्टा नजर आ रहा है, कोई सिक्का है जो आपको बैलेंस किया हुआ है। ये पॉइंटर देखें जनाब, मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, मतलब मैं इसे इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता हूं। ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्स का मजमुआ या तमाम टार्कों का मजमुआ जीरो हो जाए। ये इक्विलिब्रियम में क्यों आ गया यहाँ पे? ये देखें, इस पॉइंट पर इसे इक्विलिब्रियम में रखा गया है, और ये है जनाब पॉइंटर। अब होगा ये कि ये सेंटर या कोई ये वो पॉइंट है, सेंटर है या वो पॉइंट है जहां पे इसका सारे का सारा वेट अमल कर रहा है ओवरऑल। लेकिन हो क्या रहा है कि इसके वेट का कुछ हिस्सा इधर अमल कर रहा है। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे को अमल करती है, तो इसके वेट का कुछ हिस्सा यहाँ अमल कर रहा है नीचे को, और कुछ हिस्सा यहाँ पे अमल कर रहा है नीचे को। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, जो वेट का वो हिस्सा जो इस हिस्से पे इधर को अमल कर रहा है, ये नीचे को अमल कर रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स है जो इसे नीचे को खींच रही है, और ये इसका पिवट पॉइंट है। तो ये फोर्स इसे घुमा रही है ऐसे, या कोशिश कर रही है घुमाने की क्लॉकवाइज ऐसे। और ये वाली फोर्स जो नीचे को लग रही है, ये इसका पिवट पॉइंट है, तो ये फोर्स इसे रोटेट कराने की कोशिश कर रही है ऐसे। तो एक फोर्स इसमें टार्क पैदा कर रही है क्लॉकवाइज, और दूसरी फोर्स टार्क पैदा कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों टार्क इक्वल है, अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नतीजा क्या जनाब? नतीजा ये कि सम ऑफ ऑल द टार्क, सम ऑफ बोथ द टार्क्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्विलिब्रियम में आ गए। तो ये इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब दोनों टार्क जमा करके जवाब आएगा जीरो। अगर एक तरफ वाला टार्क ज्यादा हो गया, अब इधर वाला ज्यादा हो जाएगा, देखें इधर को घुमाने वाला टार्क ज्यादा हो जाएगा, ये इधर को इक्विलिब्रियम में नहीं रहा है। तो जनाब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सम ऑफ ऑल द टार्क्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो वो जो आपको घर उल्टा नजर आ रहा है, बेशक देखने में टेढ़ा सा हो, लेकिन उसका टार्क में क्या क्या है? फोर्स और मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट है टार्क। इधर वाले हिस्से में जितनी फोर्स अमल कर रही है, और इधर वाले हिस्से में जितनी फोर्स अमल कर रही है, फोर्स और ये मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट, और ये फोर्स और मूवमेंट आर्म का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ फोर्स थोड़ी सी कम या ज्यादा है, तो मूवमेंट आर्म भी उसी लिहाज से ज्यादा या कम करना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्ट इनका एक जैसा रह सके, ताकि प्रोडक्ट इनका सेम रखा जा सके, तब ही ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जितने भी इमेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनमें ये सूरत हाल एप्लीकेबल होगी, तब ही बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, ये साइड बार में देखिए जनाब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बताई गई है कि जनाब एक रस्सी पे बंदा चल रहा है, और उसने साथ में जनाब दो बंदे लटकाए हुए हैं साइडों पे। ये देखिए, ये बंदा फर्ज करें, अभी मैं यहाँ पे आपको इधर वाली साइड पे एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें देखिएगा बंदा रस्सी पे चल रहा होगा। लेकिन ये देखिए, पहले ये डायग्राम देख लीजिए, ये देखिए, चलिए मैं जरा बना लूंगा सच्ची मुच्ची की। लो जनाब, ये इसने एक इधर लटकाया हुआ है और एक इधर लटकाया हुआ है। ये रस्सी है जनाब जिसपे ये है। देखने में लगता है जनाब बंदा तो बड़ा ही काबिल है, बड़ा माहर बाजीगर है, या बड़ा माहर जनाब है, चलें जो भी कह लें उसको, कि जनाब खुद तो चलना ही है रस्से पे, साथ में लोड भी एक्स्ट्रा कैरी किया हुआ है। इनफैक्ट अगर ये रस्से पे चलेगा अकेला तो फिर इसे चलना मुश्किल है, ये साथ में लोड उठा के चलना इसके लिए ज्यादा आसान है। क्यों भला? ये उसको इक्विलिब्रियम में रखने में ज्यादा फायदा देंगे। कैसे भला? ये देखें, अगर ये साइडों वाले बंदे ना हों, अब ये बंदा जो रस्सी पे खड़ा है, पहली बात तो ये है कि रस्सी में खड़े होने के लिए आपको टांगे सज्जे खब्बे नहीं करना पड़ेंगी, टांगे आगे पीछे करना पड़ेंगी। तो जिसके नतीजे में क्या होगा जनाब कि बंदे का जो साइड पे ये उसका फैलाव है बंदे का, ये कम हो जाएगा। और ये है जनाबी वाली सेंटर बंदे का, ठीक है जी। अब जब वो इसका आधा वेट, टोटल वेट अगर बंदे का फर्ज कर लें कि जनाब 200 न्यूटन है, तो आधा वेट इसका इधर अमल कर रहा है, आधा वेट इधर अमल कर रहा है। तो फर्ज कर लें कि 200 न्यूटन में से, टोटल 200 न्यूटन है, जिसमें से 100 न्यूटन इधर अमल कर रहा है, 100 न्यूटन इधर अमल कर रहा है। तो इधर वाले हिस्से में जो वेट है, ये इसको नीचे को खींच रहा है, इधर को घुमा रहा है ऐसे।
और इधर वाले हिस्से में जो वेट है ये इसको घुमा रहा है ऐसे, दोनों तरफ बैलेंस होगा, मतलब फोर्स ये फासला और ये फोर्स, मूवमेंट आर्म फोर्स, इधर को जो इधर को घुमा रहा है टार्क क्लॉकवाइज, और जो इधर को घुमा रहा है टार्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, तभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकेगा, वरना नहीं रह सकेगा। तो अगर रस्सी पे चलते हुए बंदा थोड़ा सा भी डगमगा गया, फॉर थोड़ा सा इधर को हो गया, अब अगर ये बंदा थोड़ा सा इधर को हो गया ऐसे करके, तो इधर वाले हिस्से में देखें तो सेंटर से इधर फासला, ये फासला अब ज्यादा हो गया, मूवमेंट आर्म भी ज्यादा हो गया और वजन भी उसका इधर को ज्यादा निकल गया। नतीजा क्या हुआ, इधर वेट यानी फोर्स भी ज्यादा हो गई, मूवमेंट आर्म भी ज्यादा हो गया। तो इधर को जो अमल कर रहा है टार्क ऐसे करके ये ज्यादा हो गया, और इधर को जो टार्क अमल कर रहा है ये कम हो गया, तो ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं रह सकेगा। मसला होगा इसकी बजाय अगर ये साइडों पे दो बंदे लटका लेगा, दो बंदे लटका ले अगर ये साइडों पे, तो ये सेंटर हो गया जी, ये एक बंदा इधर लटकाया हुआ है, समझ ले बालों से पकड़ के लटकाया हुआ है ऐसे करके। अब क्या होगा, 200 न्यूटन तो इस बंदे का वेट है, 100 इधर 100 इधर, और 200 न्यूटन का ये बंदा कैरी किया हुआ है वेट का, 200 न्यूटन इसका है। तो पहले सज्जे खब्बे 100 न्यूटन था, अब सज्जे खब्बे हो गया कितना, 300 इधर और 300 ही इधर हो गया। तो अब अगर ये बंदा थोड़ा सा डोल जाएगा ऐसे करके, बैलेंस इसका खराब होगा, थोड़ा इधर को हो गया ऐसे, अब क्या होगा जी कि अब इसका 100 न्यूटन में से फर्ज करेंगे 150 न्यूटन हो गया इधर, 50 न्यूटन हो गया इधर। तो पहले जब ये बंदे कैरी नहीं कर रहे थे तो 50 इधर 150 इधर, 100 न्यूटन इधर ओवरलोड हो गया। परसेंटेज में चेंज देखिए कितनी है, जबकि अब क्या है 200 और 100 इधर कितना हो गया जनाब 350, और इधर कितना हो गया जनाब 250। तो पहले 50 और 150 फर्क 100 का है, अब 250 और 350 फर्क 100 का है, लेकिन पहले 150 में 100 का फर्क था, अब 350 में 100 का फर्क है। एक तो परसेंटेज चेंज कम हो गई पहले की निस्बत, और दूसरा क्या हुआ कि वो बंदा जितना मर्जी इधर उधर ऐसे करके हो जाए, अब वो सेंटर से लेकर यहां तक इतने हिस्से में है, तो उसका मूवमेंट आर्म चेंज नहीं होगा, वो इतना नहीं गड़बड़ करेगा कि वो यहां से यहां तक पहुंच जाए, मूवमेंट आर्म उसका चेंज होगा ही नहीं, पहले हो रहा था। नतीजा क्या होगा, टार्क पहले से कम डिस्टर्ब होगा। ये चले जनाब एक मूवी आपको दिखाते हैं छोटी सी, ये जनाब आली, तो इसमें जनाब आली आप देखेंगे कि एक बंदा रस्से पे चल रहा है, और वो रस्से पे आप जितने भी किसी भी सर्कस का शो देख लीजिए, किसी भी जगह पे आप देख लीजिए, कोई बंदा खाली हाथ रस्से पे नहीं चलेगा, कोई बंदा हार्ड शूज पहन के रस्से पे नहीं चलेगा, उसने पाँव में जनाब या कुछ नहीं पहना होगा या लेदर की वो सॉक्स टाइप पहनी होंगी ताकि उंगलियों के दरमियान रस्से को ग्रिप कर सकेगा, और वो खाली हाथ कभी भी नहीं चलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं जनाब ये बंदा क्या कर रहा है, देखिए उसने लंबा सारा डंडा ऐसे करके पकड़ा हुआ है, और वो जनाब गले में डाला हुआ है, गले में डाला हुआ है, डंडे को सपोर्ट दी हुई है। लंबे सारे डंडे का फायदा क्या है जनाब, ये अब इसने इस बंदे ने क्या किया हुआ है, ये निक मलैंडा साहब है जनाब, मशहूर रस्से पे चलने के बड़े मशहूर माहर हैं जनाब दुनिया में, ये दो पहाड़ियों के दरमियान अभी चलते नजर आएंगे आपको। ये जनाब इतना सारा डंडा है, इससे क्या फायदा होगा, अब डंडे का वजन बहुत थोड़ा है, लेकिन अब मूवमेंट आर्म वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आर्म है, यहां से लेकर यहां तक मूवमेंट आर्म है। तो जब वो बंदा रस्से पर चलते हुए थोड़ा बहुत, आप देखिए 1500 मीटर की हाइट तक तो ये जाके, सॉरी 1500 फुट की हाइट तक रस्सा से बांधा हुआ है दो पहाड़ी चोटियों के दरमियान, तो जनाब देखिए कितना खुश भी है। तो होगा ये कि अब वो डंडा गले में डाला हुआ, संभालना आसान है, वेट उसका ज्यादा नहीं है, लेकिन खलारा ज्यादा है, साइज इतना लंबा सारा है, तो मूवमेंट आर्म उसका इतना सारा बन गया। इस मूवमेंट आर्म की वजह से क्या हुआ जनाब कि अब वो अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा इधर को या इधर को, तो एक तो उसके मूवमेंट आर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स, मूवमेंट आर्म पे फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो ज्यादा इधर को हो गया, इधर वेट ज्यादा हो गया, बॉडी का वेट इधर वाली साइड पे ज्यादा हो गया, इधर वाली साइड पे बॉडी का वेट कम हो गया, तो वो डंडे को थोड़ा सा इधर कर देगा ऐसे करके, उससे क्या होगा, इधर वेट ज्यादा होगा, उधर मूवमेंट आर्म ज्यादा हो गया। टार्क यानी प्रोडक्ट आर और एफ का दोनों साइडों पे बराबर हो गया, बैलेंस रह गया, तो बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस डंडे की वजह से उसे बैलेंस करना, अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखना आसान हो जाएगा, इसके बगैर उसे इक्विलिब्रियम में रहना
मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जनाब अब हम, आपने रस्से पे चलता हुआ बंदा देखा, अब आप नवान साहब को देखेंगे अगले एक्ट में। हाँ जी, तो अब साइड बार में एक और इंफॉर्मेशन है कि जब आप एक बम्पी राइडिंग बस मतलब एक ऐसी बस जिसमें जंप बहुत लग रहे हों, ऐसे करके आप जाएं पीर महल से कमालिया की तरफ जाएं ना, तो वो बम्पी राइडिंग बस बन जाएगी। तो बम्पी राइडिंग बस में जब आप खड़े होते हैं उसके एजल पे, उसके फर्श पे, तो ऐसे टांगे जोड़ के नहीं खड़े होते, आपको ऐसे खड़ा होना पड़ता है। ऐसे जरा गिरना ज़्यादा महसूस नहीं होता या आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए जब आप यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आप इस सेंटर से इधर और इधर दोनों साइडों पे आपका वेट बिल्कुल एक जैसा अमल कर रहा है। इधर वाले हिस्से में जो वेट है ये आपको नीचे को खींच रहा है, ये घुमा रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे आपके लिहाज से ये बनेगा क्लॉकवाइज। और इधर वाले हिस्से में जो वेट है ये इधर से नीचे को अमल कर रहा है, ये घुमाने की कोशिश करता है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इक्वल अपोजिट हैं, आप बैलेंस खड़े हैं, इक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन जब जंप लगता है तो नतीजे में क्या हो, थोड़ा सा ऐसे करके हो जाते हैं। अब जब आप ऐसे होंगे तो पहले सेंटर से फासला, इधर आधा वेट तो इधर है, मूवमेंट आर्म कितना है, यहाँ से लेकर ये हिस्सा इतना मूवमेंट आर्म है। जब यहाँ पे हो जाते हैं, अब आपका सर बेस एरिया से बाहर निकल गया, कंधे से बाहर निकल गया, मूवमेंट आर्म भी इधर ज्यादा हो गया और वेट भी इधर ज्यादा हो गया। नतीजा क्या होगा, इधर वाला टार्क हो जाएगा ज्यादा, इधर वाला हो जाएगा कम, इधर गिरने लगेंगे आप। इसकी बजाय अगर आप ऐसे करके खड़े होंगे, अब क्या होगा, जब जंप लगने के बाद आप नीचे गिरेंगे भी तो थोड़ा बहुत इधर को होगा, डिस्टर्ब होंगे। इतने आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे कि इधर से आप अपने पाँव के लेवल से सर बाहर निकल जाए, ये बहुत मुश्किल है। ज़्यादा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, होगा क्या कि यहाँ से ऐसे करके होंगे, यहाँ से वेट थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया, लेकिन मूवमेंट आर्म ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप पाँव की हदूद से बाहर नहीं निकले। मूवमेंट आर्म चेंज नहीं हुआ, वेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ओनली फोर्स में फर्क पड़ा है, मूवमेंट आर्म में फर्क नहीं पड़ा। तो टार्क में फर्क पड़ेगा थोड़ा पहले की निस्बत। नतीजा क्या होगा कि जब आप ऐसे टांगी चौड़ी करके खड़े होंगे तो जरा इक्विलिब्रियम में रहना आसान होगा। एक बात ये हो गई जी, और दूसरी बात ये होगी, वैसे बेहतर ये है कि बम्पी से राइड बस में आप सीट ढूंढ लें, कोई ज़्यादा सुकून होगा, एवं साइंस के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। लो जी एक और देखें, आप ऐसे करके होगा, ये भी साइड बार में एक इन्फॉर्मेशन है। ऐसे आप खड़े होंगे, पीछे बच्चों के खिलौने हैं, हंसना नहीं है आपने। तो जनाब यहाँ पे ये दीवार मैंने बना ली, दीवार के साथ खड़े होके एक टांग अपनी ऐसे उठाने की कोशिश करें। ऐसे आप उठा नहीं पाएंगे, कंधा आपका दीवार के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप क्यों नहीं उठा पाएंगे, वजह इसकी क्या है जनाब, देखिए मैं बताता हूँ। वजह यह है कि जब आप अपनी एक टांग ऐसे करके उठाते हैं, अब सेंटर से इधर इधर वेट आपका दोनों साइडों में बराबर है, टांग उठा के जिधर मर्जी कर ले आप, इधर वाला वेट इधर है, इधर वाला वेट इधर है, तो फोर्स तो दोनों साइडों पे एक जैसी है। लेकिन इधर जब टांग हदूद से बाहर निकलेगी तो इधर वाले हिस्से में मूवमेंट आर्म ज्यादा हो जाएगा। मूवमेंट आर्म ज्यादा होने की वजह से टार्क ज्यादा हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए आपका बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करता है, दिमाग आपका, जब टांग इधर से टांग बाहर निकलती है, इधर से बॉडी इधर को आ जाता है। ऐसे सेंटर से इधर इधर वेट भी बैलेंस और मूवमेंट आर्म भी, यानी कि प्रोडक्ट टार्क दोनों साइडों पे बराबर हो गया। आप इक्विलिब्रियम में हैं। लो जनाब बगैर पेपर दिए पास हो गया मैं, पप्पू पास हो गया। ऐसे आप इक्विलिब्रियम में हैं। लेकिन जब आपका कंधा तो है इधर दीवार के साथ, टांग इधर खोलने की कोशिश करेंगे, कंधा इधर जाएगा लेकिन जा नहीं सकता, इधर तो दीवार है। नतीजा क्या होगा, आपका दिमाग टांग उठाने ही नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कि आपने गिर जाना है, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। आप तजर्बा करके देख लें, दीवार के साथ कंधा जोड़ना है, पाँव भी नीचे दीवार के साथ जुड़ा हो, ये टांग उठाने की कोशिश करना है। टांग उठा के आप खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर हो सकें तो मुझे बताइएगा, फिर वीडियो बना के अपलोड कीजिएगा। तो इसमें भी इक्विलिब्रियम ही कार फरमा है। एक और देखें जी मजेदार बात, ये देखें, मैं यहां पे खड़े होके ऐसे करने की कोशिश करता हूं, ऐसे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप दरवाजा ऐसे खोलें और इस दरवाजे के साथ दरवाजे के सज्जे खब्बे रखें, पाँव ऐसे पाँव के दरमियान रखें दरवाजा, अब नाक रखें दरवाजे के साथ, अब अपने आप को उठाने की कोशिश करें, ऊपर को उठाने की कोशिश करें।
आप उठा ही नहीं पाएंगे अपने आप को। वजह क्या है? वजह यह है कि जब आप पंजों के बाद ऑन योर टोज जब आप आने की कोशिश करते हैं, अब टोज आपकी बॉडी से बिल्कुल आगे हैं, तो सारा लोड आपका पीछे रह जाता है। तो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे करके आपको करना पड़ेगा ताकि सेंटर से आगे पीछे वेट, मूवमेंट आर्म, प्रोडक्ट बराबर हो जाए, टार्क सेम हो जाए। लेकिन जब आप यहाँ पे दरवाजे के सज्जे खब्बे पाँव करते हैं और नाक रखते हैं दरवाजे के साथ, तो ऊपर को उठाने की कोशिश करते हैं अपने आप को, आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपका बॉडी आगे को तो हो ही नहीं सकता, आगे रुकावट है, तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकेंगे। नतीजा ये होगा कि आप ये उठा ही नहीं सकते। ये भी तजर्बा करके देख लें, अगर आप कर सकें तो बताइएगा। ये इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही है। एक और साइड बार में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये सारी आप देखें इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ही है। वो क्या है कि जब आप एज पे जाते हैं, बनेरे पे, मुंडेर पे, छत पे जाएं, तो आप चलते जाएं, आपके हाथ में कोई शय है, वो बुक पे डायग्राम बनी है, उसमें बच्चे के हाथ में किताबें हैं, बच्चा ही समझ ले मुझे भी। तो जब आप गिरने लगते हैं तो आप फौरी तौर पे ऐसे होते हैं, ऐसे। क्यों? तो जब आप ऐसे करके पाँव रखते हैं आगे छत पे, पाँव नीचे चला गया, जगह ही नहीं है, तो बॉडी सारा आगे को होगा, इधर वेट ज्यादा हो जाएगा, तो आप नीचे गिरने लगेंगे। अब उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप फौरी तौर पे, आपका दिमाग क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा पीछे कर दो, पाँव आगे चला गया, सेंटर से आगे, मूवमेंट आर्म यही ज्यादा हो गया, और बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा पीछे, ताकि सेंटर से आगे पीछे वेट और मूवमेंट आर्म, फोर्स और मूवमेंट आर्म बराबर हो जाए, टार्क बराबर हो जाए, तो इक्विलिब्रियम में रह जाएं। तो जब आप ऐसे गिरने लगते हैं, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ऐसे पीछे आता है, आप थोड़ा एडजस्ट होते हैं, अब आराम से आप पाँव उठा के पीछे कर सकते हैं। वैसे बेहतर यह है कि ध्यान से बचा लें अपने आप को, हो सकता है दिमाग इतना एक्टिव ना हो, सुत्ता पिया हो, तो फिर नुकसान होगा। तो ये आप देखें कि साइड बार में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं। तो जनाब ये साइड बार वाली सारी इंफॉर्मेशन भी हमने कर ली हैं। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफिज़।